नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाफिजियो एंड पैथो का एक टॉपिक है ट्यूमर। बेसिकली ये जो पोर्शन है आपके पैथोलॉजी से आता है और यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है आरपीएमसी एग्जाम के अंदर। और शॉर्ट नोट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, या तो ट्यूमर पूछता है या फिर मालिग्नेंट ट्यूमर या फिर दोनों के अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए आज के इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर इस टॉपिक को बेसिकली इन बेसिक पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके डेफिनेशन जानेंगे, देन कॉजेज ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मालिग्नेंट, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर एंड लास्ट में ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। इन पॉइंट्स के अंदर हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करेंगे हम यहाँ पे। देखिए ट्यूमर की जो सेल्स होती है, ट्यूमर का जो डेफिनेशन होगा वो इस प्रकार से होगा कि कोशिकाओं का अबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जो कि या तो कैंसर हो सकता है या फिर नॉन कैंसरस हो सकता है। इस प्रकार की जो कोशिकाओं की जो ग्रोथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्यूमर कहते हैं। यानी सेल्स की अबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो कि कैंसरस हो सकती है या फिर नॉन कैंसरस हो सकती है। इस प्रकार के जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से कोई भी जो मास या लम्स बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके कारणों की कि किन किन कारणों से ट्यूमर होता है या किन किन कारणों से हमारे शरीर के अंदर कैंसर फैलता है। ठीक है, तो ट्यूमर के बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनके अंदर जो बेसिक कारण है इनके 7-8 कारण हैं। जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब है कि डीएनए के अंदर परिवर्तन हो जाए। ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर जैसे कि यूवी रेज एंड एक्स रेज, इनके एक्सपोज से क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है। इसी तरह गामा रेज होती हैं, उनसे भी डीएनए के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो डीएनए के अंदर जो परिवर्तन होगा वो कोशिका के अंदर परिवर्तन लेके आएगा और कोशिका क्या है, अबनॉर्मल रूप से अनकंट्रोल रूप से क्या करने लगती है, ग्रोथ करने लग जाती है। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेज जो कि कार्सिनोजन हो सकती हैं। केमिकल सब्सटेंसेज के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि तंबाकू है और जो भी इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स आते हैं जो कि पानी के अंदर घुल के आ जाते हैं, और जो कि मनुष्य पानी जो पी रहा है वो जो कि केमिकल इंडस्ट्री से आ रहा है, उससे एक केमिकल सब्सटेंसेज वो तो होते हैं उसके अंदर, तो वो क्या है, कैंसर कारक होते हैं, ये कार्सिनोजेंस कहते हैं जिन्हें हम। ठीक है, इसी तरह वायरल इन्फेक्शन जिसके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस है, एंड एक आता है अपने एप्स्टीन बार वायरस से। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस से भी क्या होता है, यहाँ पर ट्यूमर होने की चांसेस रहती हैं। इसी तरह स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, ये भी इनसे भी क्या है, ट्यूमर होता है। स्मोकिंग के केसेस तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, क्योंकि स्मोक करने से क्या था, अंदर से लंग्स खराब होता है, और जो अपने एल्कोहल कंजप्शन है उससे लीवर का कैंसर होता है। और इसी तरह गुटखा वगैरह है अपने, ठीक है, तो गुटखा से भी क्या होता है, ये अपने कैंसर होता है, जैसे माउथ कैंसर। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर इम्बैलेंस हो जाए, या फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो, लंबे समय से क्या है, इन्फ्लामेशन हो, या फिर हेरिडेटरी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वंशानुगत जो कि कारक होते हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं कैंसर के लिए। ठीक है, अब टाइप्स की बात करें हम कैंसर के, ट्यूमर के, तो ट्यूमर के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर, जिसको हम हिंदी में सौम्य ट्यूमर कहते हैं। और ये जो सौम्य ट्यूमर होते हैं वो एक जगह गांठ की तरह दिखाई देते हैं हमें अपने शरीर के अंदर में, जैसे कोई गांठ हो अपने बॉडी के अंदर जिनको हम रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। ठीक है, और जो इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही धीरे धीरे होती है, यानी कि धीमी या स्लो ग्रोथ होती है इनकी। और ये क्या करते हैं, आसपास के टिश्यूज के अंदर ये बेसिकली फैलते नहीं है, ये इनका सबसे अच्छा लक्षण होता है। ठीक है, यानी कि मेटास्टेसिस का जो गुण होता है इनके अंदर एब्सेंट होता है, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। सर्जरी के द्वारा इनको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, इनके जो छोटी सी सर्जरी होती है, ऑपरेटिव सर्जरी होती है, उसके थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक, एक सामान्य ये तय क्या होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि इनसे किसी भी प्रकार की डेथ नहीं होती है इस प्रकार के ट्यूमर से, या मनुष्य के डेथ होने के चांसेस इसके अंदर न के बराबर होती हैं। इसके एग्जांपल्स की हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आते हैं अपने पास लिपोमा,
देखिए लिपोमा क्या होता है, फैट जो कोशिकाएं होती है, फैट टिश्यू होता है, उनके अंदर बनने वाला ट्यूमर होता है। ये शरीर में स्किन के नीचे एक गांठ के फॉर्म में या लम्प्स के फॉर्म में दिखाई देता है हमें, और ये कैंसरस नहीं होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें फाइब्रोमा की, तो फाइब्रोमा क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ठीक है, जैसे स्किन है और अपना यूट्रस है और जो अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर ये बेसिकली बनता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बेसिकली फॉर्म होते हैं। ठीक है, लास्ट में है अपने पास एडिनोमा। एडिनोमा क्या होता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, जो ग्रंथियों वाले जो उत्तक होती हैं या फिर ग्लैंड्स होती है, ये बेसिकली उनके अंदर देखने को मिलता है। या फिर कहीं जो ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, उनके अंदर किसी प्रकार की गांठ बनती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एडिनोमा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसके एक विशेष लक्षण होता है बिनाइन ट्यूमर का। इनके ऊपर क्या होती है, एक कैप्सूल होता है इनके ऊपर। ठीक है, एक लेयर होती है। ठीक है, उस लेयर की वजह से जो इनकी सिर्फ सेल्स होती है ना, आगे क्या होता है, स्प्रेड नहीं हो पाती और उसी जगह यहाँ पर स्थिर हो जाती है और अंदर ही अंदर डिवाइड करती रहती है उस कैप्सूल के अंदर ही। तो इसलिए इनके अंदर मेटास्टेसिस का जो प्रॉपर्टी होती है वो एब्सेंट होती है। ये वहीं यदि हम बात करें मालिग्नेंट ट्यूमर की, जो कि बेसिकली इनको घातक ट्यूमर कहा जाता है, ये क्या होती है, कैंसरस होती है। कैंसरस का मतलब होते हैं कि जो मतलब घातक हो और बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकें। ठीक है, और मनुष्य के अंदर अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी फैलने के चांसेस रहते हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेजी से होती है, रैपिडली क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं सेल्स। ठीक है, और ये आसपास के जितने भी जो टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये क्या करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ठीक है, और बेसिकली जो इसका जो फैलने का जो मीडियम होता है, इनके जो बढ़ने का, जो स्प्रेड होने का जो माध्यम होता है, वो अपना ब्लड या फिर बॉडी लिम्फ होता है। ठीक है, लिम्फेटिक जो उत्तक होता है अपना लिम्फेटिक टिश्यू, वो होता है। तो लिम्फेटिक जो लिम्फ होता है, प्लाज्मा होता है, जो मतलब टिश्यूज के अंदर जो बेसिकली जो फ्लूइड होता है उसको अपन लिम्फ कहते हैं, और ब्लड तो आप जानते हो ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। तो इन दोनों की वजह से ये बॉडी की क्या है, अदर पार्ट के अंदर फैल जाता है। इस गुण को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस से स्टार लगा लेना इसके, क्योंकि ये इनका बेसिक गुण होता है। आप इसके बारे में दो तीन कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन ये इसका गुण जो बेसिक होता है ये आपको लिखना ही होगा। ठीक है, एक ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, यानी कि ये जो कैंसर होता है मतलब जीवन के साथ खेलता है अपने, यानी इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर हम आए तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है अपने पास कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यूज होती है ना, उनकी लाइनिंग के जो सेल्स होती है उनके अंदर डिवाइडेशन से फैलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का मालिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें जैसे कि कार्सिनोमा के एग्जांपल्स जैसे कि लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है एंड सर्वाइकल कैंसर है, तो इनकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है वो क्या है, हाईली डिवाइड करने लग जाती है, तब इनको क्या कहती हैं, कार्सिनोमा या फिर लंग कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, या फिर एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। इसी तरह हम बात करें यहाँ पर सार्कोमा की। ठीक है, तो सार्कोमा कहाँ होता है, ये जो बोन्स होती है, मसल्स होती हैं, कार्टिलेज होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो इनके अंदर ये क्या होता है, कि जो कैंसर होता है उत्पन्न होता है। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सार्कोमा क्या है, एक तरह से बोन का कैंसर है, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर है और कार्टिलेज का कैंसर है। बेसिकली ये जो कैंसर है मतलब ऐसे समझिए कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो भी आते हैं उनके अंदर ये होता है। ठीक है, इसी तरह हम बात करें ल्यूकीमिया की। आप सब लोग जानते हैं कि ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर कहते हैं, और ये जो ब्लड कैंसर होता है बोन मैरो के अंदर जो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी, उनके हाईली डिवाइडेशन से इस प्रकार का कैंसर उत्पन्न होता है, जिसको अपन कहते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, एक आता है अपने पास लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है, और ये क्या होता है, बेसिकली जो अपने लिम्फ नोड्स होती है ना, वहां पर इनकी जो कोशिकाएं होती है ना वो हाईली ग्रोथ करने लग जाती है, और एक वहां पर गांठ के रूप फॉर्म में ये बनने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर लिम्फोमा। नेक्स्ट हम बात करें इनके बीच डिफरेंस की, तो बिनाइन एंड मालिग्नेंट ट्यूमर के बीच में क्या क्या मतलब बेसिक डिफरेंस होता है उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले नेचर की बात करें, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, और मालिग्नेंट क्या होते हैं, कैंसरस होती हैं। इसी तरह ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या होती है, बिनाइन के अंदर स्लो होती है और मालिग्नेंट के अंदर
बहुत तेजी से यानी कि रैपिडली ग्रोथ करते हैं ये। कैप्सूल की बात करें तो इनके अंदर बिनाइन के अंदर प्रेजेंट होता है और इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, स्प्रेड की बात करें तो ये क्या है, स्प्रेड नहीं होते हैं। और क्या होते हैं ये मालिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक है, तो इनके अंदर मेटास्टेसिस पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह हम रिकरेंस की बात करें यानी दोबारा होने के चांसेस की बात करें तो ये जो कैंसर होते हैं बिनाइन ट्यूमर एक बार ट्रीटमेंट के बाद में जनरली वापस से नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं ट्रीटमेंट के बाद में भी वापस से देखने को मिल जाते हैं हमें, यानी कि रिकरेंस होती है इनकी। ठीक है, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इनका, तो ये बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं, कम हार्मफुल होते हैं और ये क्या होते हैं, ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और इसी तरह सेल डिफरेंशिएशन की यानी कि कोशिका विभेदन की हम बात करें तो इनके अंदर अच्छा खासा विभेदन हमें देखने को मिलता है और इनके अंदर क्या है, कोशिकाओं का पुअर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, सेल शेप की बात करें, कोशिकाओं के आकार की बात करें, आकृति की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होती है, आकृति नॉर्मल होती है और यहाँ पर आकृति अब नॉर्मल होती है। सेल डिवीजन की बात करें हम यहाँ पर, तो सेल डिवीजन क्या होता है, यहाँ पर स्लो होता है और यहाँ पर हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो अपने जो ट्यूमर है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और संकेत दे सकते हैं बॉडी के अंदर। ये देखिए, स्वेलिंग या हमें लंप यानी कि फोड़ा जैसे कुछ दिखाई दे यहाँ पर, ठीक है, तो उसको अपन ये भी उसके संकेत हो सकते हैं ट्यूमर के। पेन या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है ट्यूमर में। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, यानी कि बिना किसी कारण के वेट लॉस होना। फटीग और वीकनेस आ सकती है बॉडी के अंदर। फीवर हो सकता है, ब्लीडिंग या डिस्चार्ज हो सकता है, ऑर्गन फंक्शन से के अंदर डिस्टर्बेंस आ सकता है। ठीक है, और इसी तरह अपनी भूख कम लग सकती है, यानी लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो यानी कि किससे हम इस कैंसर का पता लगाते हैं, तो कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिनके अंदर जो बेसिक मेथड्स होती हैं वो ये इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं, एक्सरेज होती हैं उनके थ्रू पता कर सकते हैं डायग्नोस के थ्रू। ठीक है, सीटी डायग्नोसिस है, एमआरआई डायग्नोसिस है, अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस है, इसी तरह ब्लड टेस्ट होते हैं इसके। और जो लास्ट के अंदर इसका आता है यहाँ पर बायोप्सी। ठीक है, जो बायोप्सी होता है ये सबसे सटीक मेथड होता है। ठीक है, बायोप्सी क्या होता है, यहाँ पर सबसे सटीक मेथड होता है और सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ये बायोप्सी। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा इसके डायग्नोसिस के अंदर। ट्रीटमेंट की बात करें हम यहाँ पर, तो ट्रीटमेंट या उपचार कैसे करते हैं इनका, जैसे सर्जरी के द्वारा हम हटा सकते हैं उस ट्यूमर को ही। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं हम वहां पर कीमोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, या फिर कीमोथेरेपी मतलब ड्रग्स के द्वारा कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन का यूज हम करके उस पार्टिकुलर टिश्यूज के ऊपर उनको डिस्ट्रॉय करने में यूज कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, यानी कि इम्यून सिस्टम को हम एक्टिवेट करके जो इम्यून सेल्स होती है, ठीक है, वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो उन कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी तरह टारगेटेड थेरेपी होती है जो स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को टारगेट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर की डेफिनेशन क्या है और इनके किन किन कारणों से ट्यूमर होता है बॉडी के अंदर, और इसके क्या बेसिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसके टाइप्स कितने होते हैं। इन टाइप्स के अंदर एग्जाम्पल की बात की हमने इसके। ठीक है, इसी तरह इसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की बात की यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज के ये वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय बाय।